नमस्कार, आदाब, जय भीम, जय भारत। दोस्तों, मेरा नाम सुमित। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का भारत दस्तक के ऊपर। हमारे देश से हजारों किलोमीटर दूर फिलिस्तीन और इजराइल की जो वॉर चल रही है उसकी बात हो रही है, उसकी स्टोरी लगाई जा रही है। हमारा पड़ोसी मुल्क जिससे हमारी दुश्मनी मानी जाती है पाकिस्तान, उसमें जो पाकिस्तानी हिंदूज है उनके ऊपर जो एट्रोसिटीज हो रही है उनकी बात हो रही है। मेरी सबसे हमदर्दी है और मैं चाहता हूं इस देश में या फिर पूरी दुनिया के किसी भी कोने में किसी के ऊपर भी कोई जुल्म नहीं होना चाहिए, मैं उसका समर्थक हूं। लेकिन मैं ये एक बात कहूंगा, हमारे देश में जो हजारों दलितों को प्रताड़ित किया जा रहा है, उनका शोषण किया जा रहा है, उनकी हत्याएं की जा रही है, उनकी बात नहीं हो रही है। देश के तमाम सेलिब्रिटीज यानी कि फिल्म एक्टर, फुटबॉलर, क्रिकेटर, उनकी पत्नियां राफा की बात करती है, यानी कि फिलिस्तीन का जो एक शहर है जिसके ऊपर इजराइल ने हमला किया है उसकी बात करती है। और देश के कई इन्फ्लुएंसर्स पाकिस्तानी हिंदूज की बात करते हैं, लेकिन देश के जो नागरिक है दलित, उनकी बात कोई नहीं करता है। मुझे लगता है कि उनका जीवन उन लोगों की नजरों में शून्य है। वो लोग इंसान नहीं है, दलित इंसान नहीं है उन लोगों की नजर में। वो लोगों की नजर में हम दलित जानवरों से भी बदतर है। इसलिए दोस्तों, उन लोगों ने सागर की घटना जो हुई है जिसमें हमारी बहन अंजना अहिरवार ने एम्बुलेंस से कूदकर अपनी जान दे दी, आत्महत्या कर ली। उससे 2 साल पहले उसके भाई को पीट पीट कर मार दिया गया और उससे पहले 1-2 दिन पहले उसके चाचा की निर्मम हत्या कर दी गई कुछ गुंडों द्वारा, कुछ जातिवादी गुंडों द्वारा। कुछ समय पहले, करीब 2 साल पहले, अंजना अहिरवार जो लड़की थी उसके साथ कुछ छेड़छाड़ हुई थी कथित तौर पर, जिसका विरोध उसके भाई ने किया तो उसकी जान ले ली गई। फिर दोस्तों, उस मर्डर केस का जो गवाह था उसका चाचा, उसको गवाही न दे इसका दबाव बनाया गया, या फिर ये कह लीजिए कॉम्प्रोमाइज करने की बात कही गई, लेकिन परिवार नहीं माना तो चाचा को मार दिया गया। चाचा जब मरा तो जो महिला थी अंजना अहिरवार, हमारी बहन, उसके ऊपर इतना गहरा सदमा हुआ कि उसने एम्बुलेंस से कूद के अपनी जान दे दी। हालांकि उसने एम्बुलेंस से कूद के जान दी गई है उसके द्वारा या उसको मजबूर किया गया है, ये अभी जांच का विषय है। अब बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि एमपी में चंद्रशेखर आजाद आने वाले हैं। 1 तारीख को, 1 जून को चंद्रशेखर आजाद एमपी सागर में जाएंगे। सागर में जो गांव था वहां पर वो मृतक अंजना का जो परिवार है, जो लोग हैं जिनके ऊपर एट्रोसिटीज हुई है, उनसे मिलेंगे। और वहां पर उन्होंने ये भी कॉल करी है कि अधिक से अधिक जनसंख्या में लोग पहुंचे और जो हमारी बहन के साथ हुआ है, हमारे भाइयों के साथ हुआ है, इसका विरोध दिखाए। और उनका यह भी कहना है कि जब तक न्याय नहीं मिलता भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी का, तब तक हम ये लड़ाई लड़ेंगे। भीम आर्मी के कई वरिष्ठ नेताओं का यह भी कहना है कि ये लड़ाई वो पिछले 2 साल करीब से लड़ते हुए आ रहे हैं, जब से ये पूरा मामला हुआ है। लेकिन अब ये मामला इतना तूल पकड़ चुका है, इतना भीषण हो चुका है कि इसमें अब 3-3 मौतें हो चुकी है, वो भी एक दलित परिवार की। लेकिन इसकी बात इस देश में कोई सेलिब्रिटी नहीं करेगा, कोई क्रिकेटर नहीं करेगा, कोई फुटबॉलर नहीं करेगा, ना ही उनकी पत्नियां करेगी, ना ही वो लोग करेंगे जिनको हिंदुओं से हमदर्दी है। शायद उनको पाकिस्तानी हिंदुओं से हमदर्दी है, लेकिन जो देश के दलित है, जो दलित हिंदू है, उनसे हमदर्दी नहीं है। हालांकि दोस्तों, 1 जून को चंद्रशेखर आने वाले हैं, उसके बाद क्या होगा वो रिपोर्ट आपको दी जाएगी। तो उसके लिए आप वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों और फैमिली के साथ। देखता रहा करिए भारत दस्तक, बहुजनों की हर खबर आपके घर तक।